जाति के लोग, आदिवासी समाज के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, न तो उनके पास जमीन है, न तो मैट्रिक पास हुए हैं। भारत का पहला दलित तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे जो मैट्रिक पास किए थे। तो किसी को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि न जमीन चलेगा, न डिग्री चलेगा। जिसका उम्र उस समय 21 साल हो जाता था उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे रानी हो या मेहतरानी, सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो आज आपको वोट का अधिकार मिला। उस वोट के अधिकार की वजह से आज आप अपने विधायक चुनते हैं। रिजर्वेशन मिला तो हमारे जैसा जूता बनाने वाला का नाती और डगरीन का पोता आपके सामने विधायक बन करके खड़ा है। ये है बाबा साहब की ताकत, ये है लालू यादव की ताकत। लेकिन भैया हम बता देना चाहते हैं कि यदि वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता तो आपकी गंदी बस्तियों में आज भी नेता तो छोड़ दीजिए, नेता का कुत्ता भी पोस्ट डुलाने नहीं जाता यदि हमारे पास वोट का अधिकार है। ये तो वोट का अधिकार हमको मिला है। इस वोट के अधिकार पे डकैती कौन करना चाहता है? इस वोट के अधिकार को कौन छीन लेना चाहता है? किनको पेट में दर्द होता है जब सतीश दास जैसा लोग जब सदन में खड़ा होकर के घर बराबरी पे बात रखता है तो कौन हमारा मैच बंद करता है? जब राहुल गांधी जैसा लोग सदन में खड़ा होकर के एक कहते हैं कि भारत के बजट बनाने में आज 97% लोगों का, कितने लोगों का जगह है? कितने शेड्यूल कास्ट के लोग बजट बनाने में लगे हैं? कितने पिछड़ी जाति के लोग बजट बनाने में लगे हैं? बजट आपके लिए बनता है लेकिन बजट बनाने वाला आपका एक भी व्यक्ति नहीं होता है। जब बात को सदन में उठाते हैं तो उन पर केस होता है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो इसीलिए देश बड़ा नाजुक दौर में है और इस समय हम सब लोग को एकताबद्ध होने की जरूरत है। सबसे पहले बीजेपी आरएसएस ने इस देश में एक माहौल बनाया कि ये संविधान हमारे लिए नहीं है। वो उनका संविधान वो मनुस्मृति को मानते हैं और उनके मंत्री ने कहा कि यदि 400 सीट पार होंगे तो संविधान की जगह पर इस देश को मनुस्मृति से चलाने का काम करेंगे। मनुस्मृति क्या कहता है? पेज नंबर 273 में जाइए, उसका 271 नंबर श्लोक कहता है कि जो शूद्र ब्राह्मण के साथ पर एक आसन पे बैठ जाए तो राजा को चाहिए कि उसका चुतर कटवा करके या उसकी चुतर दबा करके देश से निकाला कर दे। वो कहता है साहब वो कहता है साहब कि यदि शूद्र जाति के लोग ऊंची जाति के सामने यदि ऊंची आवाज में बोले, ज्ञान की बात बोले तो 10 उंगली लंबा लोहे की सलाख लाल करके उसकी मुंह में डाल देनी चाहिए। हम कहते हैं कि क्या किसी कुत्ता, किसी गधा को भी मुंह में 10 उंगली लोहा लाल करके डाला गया होगा? ये सजा दलित और पिछड़ों के लिए मनुस्मृति में रखा गया है। इसीलिए बाबा साहब का संविधान है तो आज आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार है। बाबा साहब का संविधान है तो आपको विद्यालय में जाने का अधिकार है। बाबा साहब का संविधान है तो इस देश में सम्मान से जीने का अधिकार है। इसलिए अपनी जान की बाजी लगा दें लेकिन बाबा साहब के संविधान पे दलित भी आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपको जीत दिलाना चाहते हैं। इसलिए आप तमाम लोग से हम गुजारिश करने आए हैं कि आज सचमुच में एक देश में माहौल बनाया जा रहा है कि भाई इस देश में कल 1 नंबर का दुश्मन कौन है भैया? बीजेपी आरएसएस के अनुसार जो दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, वो देश में 1 नंबर का दुश्मन है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कोई मुसलमान किसी दलित से कभी छुआया? कोई मुसलमान किसी दलित को विद्यालय में जाने से रोका? क्या कोई मुसलमान आपके वोट के अधिकार पे कभी हमला किया? अरे भैया, भारत का मुसलमान इतना बड़ा दिल का है कि अपना नेता ओवैसी को नहीं, अपना नेता लालू यादव को मानता है। इसलिए ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन से बिहार शरीफ से क्रांति निकलेगी। दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो भारत का जो 90% आबादी है
जिसको जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम 90 लोग एक हो जाएंगे तो 10 लोग का शासन हम बिहार में, देश में भी नहीं चलने देंगे। यही सम्मेलन का मूल उद्देश्य है। इन्हीं बातों के साथ हम सब लोग को विधायक मेरे पास है। देखिए, ये आज जो आप लोगों को बुलाया गया है यहाँ, और जिन्होंने भी बुलाया है, जिन्होंने आपको इकट्ठा किया है, उनको हम दिल से मुबारकबाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और इस वजह से कि यह कोई वैसा टॉपिक पार्टी का अभी नहीं चुना गया है। सब जानता है कि साहब हम लोग किस पार्टी में हैं, कहाँ से आते हैं, मुद्दा क्या है हमारा। 2 महीना 15 दिन 20 दिन के बाद चुनाव का बिगुल फूका जाएगा। सब पार्टी अपना अपना झंडा, अपना अपना मैनिफेस्टो, अपना अपना डंडा लेके जो है गली गली बोवाएगी, लोगों के पास जाएगी। मगर मुझको इस वजह से खुशी है कि आज किसी पार्टी की तरफ से मीटिंग नहीं बुलाई गई है। सर, ये मीटिंग बुलाई गई है एकता सम्मेलन के नाम पर। अब सवाल उठता है कि क्या आज समाज को आप लोग चलो ना थोड़ा बताएंगे साहब। आज सवाल यही उठ रहा है कि क्या एकता की जरूरत है देश को, क्या एकता की जरूरत है समाज को, क्या एकता की जरूरत है जहां हम रह रहे हैं वहां के लोग। हम लोगों को अपने पुरखों ने बताया कि अगर कोई सिंगल लाठी होता है तो उसको पटक से तोड़ देता है, और जब 10 लाठी को एक जगह बोझा बना के लपेट के रखा जाता है तो उसको चाह कर भी लोग तोड़ नहीं पाता। आज समाज में वोट के लिए, समाज में वोट के लिए, राज के लिए कुछ लोग जो राजनीति करते हैं वो किस चीज का सहारा लेते हैं? वो सहारा लेते हैं नफरत का, वो सहारा लेते हैं घृणा का, वो सहारा लेते हैं संप्रदाय का, वो सहारा लेते हैं मतलब कहिए कि वो चीजें जिस चीजों को हमारे पुरखों ने तिलांजलि दी और हमारे पुरखों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एकजुट करके रखा। यही वजह है कि आज हमारे देश की तरफ चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई बड़ी ताकत हो, आंख नहीं दिखाता है। और आंख अगर दिखाने की कोशिश करता है तो हमारे देश की एकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, छोटा बड़का का देश के मामले में हम एक हैं। देश की एकता के मामले में हम एक हैं। देश की तरक्की के मामले में हम एक हैं। हमारी राजनीति पार्टी में चलती है अलग अलग, मगर सब पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आजादी दिलाने वाली पार्टी है, सब पार्टी का अपना अपना नीति, सिद्धांत, घोषणा पत्र होता है। मगर अब कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, मगर संविधान के विपरीत आचरण करने वाला वो कोई अच्छा नहीं बोलता है, बल्कि कहता है
कि संविधान के विरुद्ध इसका आचरण है और उस पर कभी कभी कार्रवाई भी होती है। तो हमारा जो संविधान है, आजाद होने के बाद जो हमारा देश का संविधान बना 50 में, उसका 4 पिलर है, स्तंभ, जिस पे हमारा संविधान खड़ा है। और उसकी रक्षा करना, उसके लिए मरना मिटना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हमारा दायित्व बनता है। अब वो 4 पिलर क्या है? 4 पिलर में है कि हमारा देश पहला नंबर खुद मुख्तार होगा, सॉवरेन होगा, संप्रभुता वाला होगा। मतलब कि हमारे देश में चीन का, अमेरिका का, रसिया का, किसी का भी कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। एक पिलर किया है। दूसरा पिलर है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक का मतलब कि छोटा भी, बड़का भी, अगड़ा भी, पिछड़ा भी, राजा भी, रंग भी, जमींदार भी, मजदूर भी, हल चलाने वाला भी, सबका लोकतंत्र में महत्व एक है, बराबर का है। तो आपका संविधान ने आपको अधिकार दिया बराबर। मगर जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त जो वोट का अधिकार है, उसके लिए जो वकालत करने वाले लोग थे, तो कुछ लोग कहते थे, पहले तो कहा कि जो ग्रेजुएट होगा वही वोट गिराएगा। तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ मैट्रिक का मिडिल पास तो है नहीं है, आई ग्रेजुएट का है। फिर कहा कि मैट्रिक पास। तब भी बाबा अंबेडकर, जिनकी अध्यक्षता में संविधान बनाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, हर वाहा चरवाहा, अनपढ़ या पढ़ा हुआ विद्वान, सबका पावर एक होगा और सबको वोट का अधिकार होगा और सबको वोट गिराने का एक ही बार मौका मिलेगा। तो अब आप समझ जाइए, साजिश। उस जमाने में भी संविधान जब बन रहा था तो लोग गरीब, गुरबा, अरबा, चरवाहा, नौकरी करने वाला, होटल में काम करने वाला का वोट काटने के लिए साजिश रची जा रही थी। वो साजिश खत्म हो गई। फिर तीसरा कहा, ये दो, हमारा मुल्क सॉवरेन, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक, और तीसरा हमारा मुल्क सेकुलर। सेकुलर संविधान में कहा गया सेकुलर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, और सबका देश में बराबरी का हक है ना? ये संविधान है। मगर कुछ लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया कि गरीब आदमी है, अनपढ़ है, हजारों साल से इसके पूछे पढ़े नहीं, इनको विशेष परिस्थिति में आरक्षण देना चाहिए। यहाँ का नौजवान बहुत आदमी नहीं जानता है। उस वक्त जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया तो कौन लोग गाली देता था कि हम आप पर छोड़ देते हैं, आप फैसला कीजिएगा। आप जानते होंगे, आप अपने बाल बच्चों को बताइएगा। उस वक्त क्या कहता था, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी के, फिर हम छोड़ देते हैं को बोलता था, गाली करता। अब कहता है हम आरक्षण के विरोधी थे, तो जो गाल बजाने वाला है जब लागू करने का वक्त आता है तो गाली देता है, और जब वोट का समय आता है तो कहता हम तो आरक्षण का समर्थन कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर को कौन गाली दे रहा था, ये
अपने नौजवान को बताइए। और बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।